तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत करते हैं इस सेशन में, जहां हम संडे को डेली सुपर संडे क्विज करते हैं, जिसमें अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस होते हैं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए वोकैबुलरी हैं, सारे के सारे साइनोनिम्स। इसका फॉर्मेट आप देखें तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चन में कौन कौन से होंगे ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें साइनोनिम्स होंगे, साइनोनिम्स इंक्लूड होगा 8, एंटोनिम्स 4 एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस 5 और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस 3। इतने सारे इसके फॉर्मेट में इसमें रहेंगे। इस क्विज में टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा और इस क्विज को करने के लिए आपको वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और क्विज करने से आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये सभी जो हैं वर्ड्स वो प्रीवियस ईयर वर्ड्स हैं और आजकल एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर वर्ड्स ही रिपीट किए जाते हैं मोस्टली, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज के क्विज़ को, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम देखेंगे 1 to 8 यानी 1 से 8 तक साइनोनिम इसके बताने होंगे। तो फर्स्ट वर्ड है कंटामिनेट और ऑप्शन है सेंसिटी, क्लीनेज, प्यूरिफाई एंड पॉल्यूट। ये 4 ऑप्शंस में से आपको बताने हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको यहाँ पे देख के अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आप इसे बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर होगा पॉल्यूट, यानी कंटामिनेटेड यानी कि गंदा करना होता है, या फिर जब कहीं कोई महामारी जैसा फैल जाता है तो उस क्षेत्र में संक्रमण की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए भी कंटामिनेट वर्ड का हम यूज करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉल्यूट। प्यूरिफाई यानी कि साफ़ करना, क्लीनेज यानी कि साफ़ करना, तो ये सब तो इसके विपरीतार्थक हैं, यानी कि सब तो इसके अपोजिट हैं, तो इसलिए पॉल्यूट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर इसके भी साइनोनिम बताना है और वर्ड है सबसेक्वेंट। वर्ड है सबसेक्वेंट एंड ऑप्शंस आर कंसेक्यूटिव, प्रीसीडिंग, एंटीसीडेंट, प्रियर। So check out the correct answer of this question and correct answer is consecutive. Subsequent it means कि लगातार, subsequent it means कि लगातार, so consecutive it means कि लगातार, preceding यानी कि आगे आने वाला, antecedent यानी कि आगे आने वाला और prior यानी कि पहले का। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सबसेक्वेंट। एंड लेट्स गो फॉर नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन एंड चूज करेक्ट साइनोनिम ऑफ एडिक्वेट। एंड 4 ऑप्शंस आर सफिशिएंट, मीजर, इनेप्ट एंड अनफिट। सो चेक आउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड करेक्ट आंसर इज सब्सिक्वेंट। इट मीन्स की पर्याप्त, एंड एडिक्वेट इट मीन्स की पर्याप्त। आपको किसी चीज़ की जितनी ज़रूरत हो उतना आपको मौजूद हो, तो उसके लिए यूज़ करेंगे एडिक्वेट वर्ड का और सफिशिएंट वर्ड का। लेकिन मीजर यानी कि कमी होता है, इनेप्ट यानी कि जो निपुण नहीं होता है, अनफिट यानी कि जो फिट नहीं होता है, यानी कि जो आपके लिए फिट नहीं हो, अनुकूल नहीं हो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एडिक्वेट इट मीन्स की सफिशिएंट। एंड लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर फैसिनेटिंग एंड ऑप्शंस आर ए अपैलिंग, बी बोरिंग, सी स्टूपिड, डी टायरिंग। सो चेक आउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड। So appalling is the correct answer because fascinating it means कि चिंताजनक, जो चिंतित रहता है, कुछ चीज़ के बारे में टेंशन लिए रहता है। तो appalling इसका करेक्ट साइनोनिम हो जाएगा बिकॉज बोरिंग यानी कि आप जानते हैं बोरिंग यानी कि कोई जो हताश होता है, स्टूपिड यानी कि बेवकूफ़, टायरिंग यानी कि थका हुआ। So appalling is the correct answer. So let's go out for next word. नेक्स्ट वर्ड इज कंडेमन एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है। एंड ऑप्शंस आर कमेंड, डिनाउंस, कॉम्प्लीमेंट एंड अप्रूव।
So check out the correct answer of this word. So denounce, option B is the correct answer because condemn यानी कि निंदा करना, condemn it means कि निंदा करना, and commend यानी कि प्रशंसा करना, this is opposite word. compliment यानी कि प्रशंसा करना, ये this is the opposite word of condemned. approve यानी कि अनुमति देना, so denounce यानी कि निंदा करना, this is the correct synonym of condemn, denounce. So let's go for next word, 6 number, engulf. Engulf options are uncover, dry, inundate, neglect. So check out the correct answer, and correct answer is inundate. it means कि engulf यानी कि it means कि cover करना, किसी को छुपाना, हाइड करने के सेंस में engulf का यूज किया जाता है. uncover इज अपोजिट वर्ड, ड्राई यानी कि सूखा, नेग्लेक्ट यानी कि इनकार करना, इनुंडेट यानी कि उसे हटा के कहीं और शिफ्ट करना यानी कि छिपाने के सेंस में इनुंडेट का यूज किया जाता है. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज ऑफेंड एंड ऑप्शंस आर annoy, assuage, aid and assist. So check out the correct answer, and correct answer is option A, annoy. offend यानी कि offend यानी कि ये भी चिंताजनक या फिर इरिटेशन के यूज में किया जाता है. एंड ऑप्शंस देखें तो aid यानी कि सहायता करना, दिस इज नॉट करेक्ट. assist यानी कि सहायता करना, assuage यानी कि सहायता करने के सेंस में. सो annoy इज द बिल्कुल सही आंसर है. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 8. चूज करेक्ट साइनोनिम ऑफ पार्सिमनी. ऑप्शन आर जेनरोसिटी, फ्रुगलिटी, रेडीनेस एंड बाउंटी. सो चेक आउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड. पार्सिमनी, ऑप्शन बी, फ्रुगलिटी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज पार्सिमनी यानी कि कंजूस व्यक्ति जो बहुत कम पैसा खर्चा है ना, उसे कहते हैं पार्सिमनी. सो जेनरसिटी इज नॉट बिल्कुल करेक्ट नहीं है. बाउंटी यानी कि बहुत अत्यधिक होता है. फ्रुगलिटी यानी कि जो बहुत कम पैसा खर्च करता है ना, उसे कहते हैं फ्रुगलिटी. तो इसे आप ध्यान में रखेंगे. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वर्ड एंड नाउ वी कैन सी चूज करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड. अब हमें एंटोनिम चूज करना है अपोजिट वर्ड. सो वर्ड इज applaud एंड ऑप्शन आर denounce, magnify, commend and approve. तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर इज denounce. इट मीन्स applaud यानी कि प्रशंसा करना. applaud इट मीन्स की प्रशंसा करना, एंड denounce यानी इट मीन्स की निंदा करना. सो दिस इज द अपोजिट वर्ड. और वर्ड देखें, मैग्नीफाई यानी कि बड़ा करना होता है, कमेंड यानी कि प्रशंसा करना, अप्रूव यानी कि उसे सहमति देना. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. एंड लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 10. चूज करेक्ट एंटोनिम ऑफ enraged. ऑप्शन ए, pleased, B, livid, C, aggravate, D, infuriate. So check out the correct answer. Correct answer is option A, pleased. It means enraged यानी कि बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी बात को लेके enraged कहते हैं. तो साइनोनिम्स livid यानी कि जीवंत, aggravate यानी कि उसे बढ़ाना चढ़ाना, या फिर इन्फ्यूरिएट यानी कि उसके गुस्सा को और बढ़ा देना. सो प्लीज्ड यानी कि शांत करना, गुस्से को शांत कर देना. सो प्लीज्ड इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ enraged. एंड सो लेट्स गो आउट फॉर नेक्स्ट वर्ड. एंड नेक्स्ट वर्ड इज infinite एंड ऑप्शंस आर boundless, eternal, vast, limited. So check out the correct answer of this word, and correct answer is limited is the correct antonym of infuriate. In infinite it means कि अनंत, जिसकी सीमा ना हो, जिसकी काउंटिंग भी करे तो आप काउंटिंग नहीं कर पाएँ. तो बाउंडलेस, नो, इटर्नल यानी कि शाश्वत होता है, जो हमेशा के लिए चलता है.
वास्ट यानी कि बहुत बृहद, बहुत बड़ा। एंड लिमिटेड यानी कि एक लिमिट में रहना, कंट्रोल में रहना, तो उसे कहेंगे, इसका एंटोनिम हो जाएगा लिमिटेड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इन्फिनिट। नेक्स्ट वर्ड, एंड नेक्स्ट वर्ड 12 नंबर, चूज करेक्ट एंटोनिम ऑफ कॉन्टिजियस। एंड ऑप्शन आर कॉन्ट्रैक्चुअल, सेपरेटेड, नेबरिंग एंड एडजॉइनिंग। So check out the correct answer, and correct answer is option B, separated. It means contagious यानी कि छुआछूत से छुआछूत। एंड कंटेक्चुअल यानी कि छूने से जो बीमारी फैले, नेबरिंग जो पास में हो आपके, एडजॉइनिंग यानी कि जोड़ना, एंड सेपरेट यानी कि अलग करना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये अपोजिट वर्ड हो जाएगा, छुआछूत और अलग करना। सो चेक आउट द नेक्स्ट वर्ड। एंड 13 नंबर, नाउ यू कैन सी चूज करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम्स। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे 5 और उनके आपको करेक्ट आंसर देने होंगे। तो फर्स्ट वर्ड है, 13 नंबर वर्ड है, ऑल ईयर्स। ऑप्शन आर वेरी अटेंटिव, बी टॉकिंग लाउडली, सी कवरिंग देयर ईयर्स, डी मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज। So time out, check out the correct answer, and correct answer is very attentive, all ears यानी कि कान लगाकर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एंड वेरी अटेंटिव यानी कि काफ़ी सावधान होकर किसी की बातों को सुनना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड लेट्स गो आउट फॉर नेक्स्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, स्वोलन हेडेड। स्वोलन हेडेड इडियम्स है और इसके ऑप्शंस है वेल कनेक्टेड, अनवेल, कंसाइटेड, फेमस। सो चेक आउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड, एंड करेक्ट आंसर इज कंसाइटेड यानी कि स्वोलन हेड यानी कि होता है घमंडी, घमंडी या फिर अभिमानी। सो कंसाइटेड यानी कि घमंडी या अभिमानी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर of swollen headed idioms. And go out for next word, 15 number, choose correct idiom of out of the woods. And option are discharged from hospital, B released from prison, C out of danger, D out of forest. So check out the correct answer, and correct answer is option C, out of the danger. सो वर्ड इज आउट ऑफ द वुड्स। वुड्स यानी कि जंगल होता है, तो इसे आप ये नहीं ध्यान में लगा देंगे कि जंगल से बाहर, तो आउट ऑफ फॉरेस्ट करके आ जाएंगे। ये बिल्कुल करेक्ट है। यह इडियम है, इडियम्स में हमेशा अर्थ बदल जाते हैं। आउट ऑफ द वुड्स यानी कि परेशानी से बाहर या खतरे से बाहर निकलना। सो ऑप्शन सी, आउट ऑफ द डेंजर यानी कि खतरे से बाहर हो जाना, इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स गो आउट फॉर नेक्स्ट इडियम। 16 नंबर, स्पीक्स वॉल्यूम्स। Options are gives enough proof, B publicly announce, C showers praise, D boast a lot. So check out the correct answer, and option A is the absolutely correct answer. Gives enough proof, speaks volumes यानी कि किसी को चिल्ला चिल्ला के सबूत देना, बहुत सारा सबूत देना। तो गिव्स एनफ प्रूफ यानी कि उसे बहुत ज़्यादा सबूत देना किसी भी चीज़ के लिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गिव एनफ प्रूफ्स। सो लेट्स गो आउट फॉर नेक्स्ट वर्ड, एंड नेक्स्ट वर्ड इज 17 नंबर इडियम्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ऑप्शन ए परफॉर्म मेनी टास्क सिमुल्टेनियसली, बी पोस्टपोन टिल द लास्ट मोमेंट, डी सी डू थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, एंड डी डू लास्ट थिंग फर्स्ट। So check out the correct answer, and correct answer is option D. So put the cart before the horse, it means कि अंत का चीज सबसे पहले करना। तो do last thing first यानी कि अंत का चीज पहले करना। So option D is the correct answer, and let's go for next word, 18 number. Now you can see one word substitutions. अब हमें one word substitutions के आंसर देने होंगे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला और क्विज का 18 नंबर क्वेश्चन है, दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू ए थीन वायर।
वो एक ऐसा चीज़ जिसे कि एक पतले तार के रूप में खींचा जा सके। एंड ऑप्शन आर डक्टाइल, स्मूथ, फ्लेक्सिबल, ब्रिटल। इस वर्ड को आप लोगों ने अक्सर फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, और ये वन वर्ड में तो पूछा ही जाता है। सो चेक आउट द करेक्ट आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज डक्टाइल। डक्टाइल यानी कि कोई भी चीज़ है उसे खींच के, जैसे सोना है, 1 ग्राम सोना को आपने पढ़ा होगा कि अप्रॉक्स 12 किलोमीटर दूर तक इसे खींचा जा सकता है तार के रूप में। तो सो डक्टाइल। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वर्ड एट 19 नंबर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसीडर, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जिसको कंसीडर ही नहीं किया जाए। सो ऑप्शन आर ट्रिवियल, नोटिसिएबल, सी नथिंग, डी डिमिन्यूटिव। सो चेक आउट द करेक्ट आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रिवियल, यानी कि जो ध्यान देने लायक नहीं हो। यहाँ लिखा गया टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसीडर, इतना वो ध्यान देने लायक नहीं हो जिसको कि कंसीडर किया जाए। तो ऑप्शन टी, यानी जिसको ध्यान नहीं दिया जाए, देने लायक हो, जो जिसका तुच्छ हो, इसका मतलब होता है तुच्छ। सो चेक 20 नंबर क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी कि जिसे पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो, जिसे पढ़ा नहीं जा सके। ऑप्शन ए अनसीन, बी एलिजिबल, सी इलेजिबल, डी वैग्यू। सो चेक आउट द करेक्ट आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एलिजिबल, या जिसे पढ़ा नहीं जा सके, जो जिसे पढ़ा नहीं जा सके। So this is the total 20 questions of vocabulary from previous year questions from SSC all format। तो यदि आपको ये क्विज कैसा लगे हमें ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पे हम डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रूल्स, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे अपलोड करते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके किसी भी चीज़ के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैक्सिमम 500 प्लस PDF अवेलेबल है, डेली द हिंदू, एडिटोरियल और SSC के बहुत सारे वोकैबुलरी के, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।